हाय गाइस। सबसे पहले होमवर्क टैली करते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। तो रेशियो हो गई 3:2 एंड क्वेश्चन को मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। तो अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स 3:2। कैपिटल दी हुई है फिक्स को करो अंडरलाइन। इसका मतलब सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। 5 लाख एंड 6 लाख, चलो ठीक है। लोन अकाउंट्स, अतुल का दिया हुआ है 3 लाख क्रेडिट। अब सुनना ध्यान से, ये दिए हुए हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लोन आपको दिया हुआ है अतुल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब होता है फर्म के लिए लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब फर्म ने ये लोन लिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे लोन टेकन। एक बार दोबारा सुनना, अतुल के साथ दिया हुआ है 3 लाख क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, तो ये होगा लोन टेकन, लोन लिया हुआ है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट पे करना है। और मिथुन का लिखा हुआ है डेबिट, डेबिट का मतलब एसेट, और एसेट का मतलब हमने लोन दिया हुआ है, तो लोन ग्रांटेड। क्लियर? क्रेडिट मतलब लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी। डेबिट मतलब एसेट, तो लोन दिया हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर? आगे लिखा हुआ है इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8%। तो इस बार डीड में लिखवाया है कि 8% है, तो दोनों इंटरेस्ट होंगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एप्रोप्रिएशन से करते हैं तो देखो प्रॉफिट्स कितने दिए हैं आपको, 2,28,000 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2,28,000। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं लोन की बात करूं तो जो अतुल का लोन है विच इज लोन टेकन, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। राइट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 8%। तो 3 लाख का 8% कितना हो गया, 24,000। तो जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फर्म के लिए एक्सपेंस P&L अकाउंट की आइटम है, तो माइनस होगा। राइट, इंटरेस्ट माइनस होगा 24,000। यहां तक ओके। और जो मिथुन का लोन है, जो हमने लोन दिया हुआ है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लोन ग्रांटेड मतलब दिया हुआ है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 2 लाख का 8%। ये कितना हो गया, 16,000। अब ये इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे लिए इनकम, कहाँ की इनकम, P&L अकाउंट की, तो उसी में ऐड होगा। तो इंटरेस्ट उसी में ऐड हो गया 16,000। तो ये बाहर आपका आ जाएगा 2,28,000 माइनस 8, तो 2,20,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट चाहे पे करो या इंटरेस्ट मिले, दोनों ही P&L अकाउंट की आइटम है, तो यहीं पे माइनस प्लस होगी। यहां तक ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन, लेकिन ये जाएगा करंट अकाउंट में, ये ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो करंट में जाएगा। और कितना मिलना है, 5 लाख का 10% 50,000 और 6 लाख का 10% 60,000, टोटल 1,10,000। क्लियर? आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल मिथुन करंट अकाउंट 5,000 ईच, दोनों मिला के 10,000। ठीक है, सब कुछ पुट करने के बाद अब क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज 2,30,000 में से 110 गए तो बचने चाहिए 120, तो ये हो गए आपके प्रॉफिट्स अतुल और मिथुन। और रेशियो क्या है देख लो, रेशियो है 3:2, तो 120 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 2 5 24,000, 24 इंटू 2 48 नीचे वाले का मिथुन का, और 24 इंटू 3 72 अतुल का। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। बस एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट चाहे मिले या पे करो, दोनों ही P&L अकाउंट की आइटम है,
बस जो पे करेंगे वो माइनस होगा, जो मिलेगा वो प्लस होगा। क्लियर? अब आप लिख लीजिए, ये मैंने करवाया एप्रोप्रिएशन के थ्रू। इसके बाद मैं आपको अकाउंट वाला भी सिखा देता हूं, पहले ये लिख लो। अब अगर यही क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट से करते हैं, क्योंकि दो आइटम्स ऑफ पीएनएल अकाउंट ही है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट कितने हैं? 2,28,000, राइट। अब सुनना, अतुल का लोन है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। तो अतुल से हमने लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो पे करेंगे तो एक्सपेंस है फर्म का, तो ये आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसके लिए? अतुल के लिए। तो 3 लाख का 8% कितना पे करेंगे? 24। और मिथुन का लोन है डेबिट में, डेबिट मतलब एसेट, तो इसको हमने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए इनकम, क्रेडिट में आती है इनकम। तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका? मिथुन का। इसका इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख का 8%, 16,000। क्लियर? ये एक्सपेंस, ये इनकम। अब क्लोज कर देते हैं पीएनएल अकाउंट। तो 2,28,000, 238, 244, 244 में से 24 गए तो 2,20,000, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको ले जाते हैं एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में ले गए नेट प्रॉफिट 2,20,000। अब यहां दिखा दो आईओसी, अतुल और मिथुन 50 और 60 जो आया था सेम एज इट इज, और यहां दिखा दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अतुल और मिथुन 5, ऑब्वियसली करंट अकाउंट में जाएंगे, टोटल 10। तो देखा जाए तो आंसर तो वही आना है। 2,30,000 में से 110 गए 120। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट्स? 72 एंड 48। ठीक है, तो बाकी सब सेम है, बस मैंने इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया। जो हमने इंटरेस्ट देना है एक्सपेंस, जो मिलना है इनकम। क्लियर? तो आप ये भी लिख लीजिए। सो गाइस, अब आगे स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। मोली एंड भोली contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital। तो मोली की कैपिटल 20,000 एंड भोली की 10,000। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। डिसाइड किया कि आईओसी होगा 6%। तो 20,000 का 6% 1,200, 10,000 का 6% 600, टोटल खर्चा 1,800। क्लियर? आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। चलो ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। नेट प्रॉफिट है 1,500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपको बांटने हैं प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट है 1,500। इसका फर्स्ट केस देखो, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर आईओसी। इसका मतलब आप बस आईओसी बांटो और प्रॉफिट बांटो, इसके अलावा इन्होंने कोई बात बोली नहीं है। तो चलो कर लेते हैं। प्रॉफिट्स है 1,500 और आईओसी है मोली और भोली का मिला के 1,800। तो ये तो आ गया ज्यादा खर्चा। इसका मतलब प्रॉफिट्स कम है और खर्चे हैं ज्यादा। तो ये क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो क्या आप इतना आईओसी दे पाओगे? नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी आइटम तो है नहीं, तो हम लॉस में तो जाएंगे नहीं इसके लिए। तो ये हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो आपको अब कम बांटने पड़ेंगे, राइट? ये तो आपको आता है। तो चलो करो ट्राई। अगर हमारे पास 1,500 है तो हमें बस 1,500 ही बांटना है। और कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना, जितना वो डिजर्व करते हैं आईओसी उस रेशियो में, मतलब 2:1। तो 1,500 को बांट दो 2:1 में। तो ये आपका हो गया 500 एंड 1,000।
तो ये इतना हम दे ही नहीं पाएंगे, हम देंगे खाली 1500, टोटल 1500। अब क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो बेसिकली जब प्रॉफिट्स कम है तो कम बांट दो, तो कम बांट दिया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, ये आप लिख लो। फिर इसका सेकंड पार्ट ट्राई करना। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये केस फर्स्ट टाइम आया आपके लिए। अब क्या लिखा है देखो, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज, चार्ज को करो अंडरलाइन, कर लिया। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन मतलब ऑप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट है तो देंगे वरना नहीं देंगे। चार्ज का मतलब कंपलसरी आइटम्स, राइट। तो चार्ज का मतलब हो गया कंपलसरी आइटम, और कंपलसरी आइटम कहां की होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की या अकाउंट की। कंपलसरी आइटम तो होती है पीएनएल अकाउंट की, राइट। तो अब सुनना ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि आईओसी है चार्ज, मतलब पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया था कि आईओसी चार्ज होगा, और चार्ज मतलब कंपलसरी, मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। तो अब भले ही प्रॉफिट्स कम है, प्रॉफिट्स 1500 हैं, खर्चे 1800 हैं, बट ये होंगे ही होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने लिखवाया रूल में। और रूल ये कहता है अगर कोई आइटम चार्ज है तो देनी ही देनी है, तो अब तो देना पड़ेगा। और अब कंपलसरी आइटम बन चुकी है वो, और कंपलसरी आइटम्स कहाँ आती है, पीएनएल अकाउंट में। तो अब जो आपका आईओसी है ना, वो एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं रही इस केस में, अब वो अकाउंट की आइटम बन गई है, क्लियर। तो अब आपको देनी ही पड़ेगी आईओसी। तो अब कैसे होगा, यहां देखो, प्रॉफिट्स है आपके पास 1500, ठीक है, प्रॉफिट्स बिफोर आईओसी कितना था, 1500। अगर ये बात ना लिखवाई होती कि ये चार्ज है, फिर तो हम 1500 बांट लेते, लेकिन अब तो चार्ज है, देनी पड़ेगी। तो अब तो ये एक्सपेंस बन गया पीएनएल अकाउंट का, तो पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे मोली और भोली का आईओसी विच इज 1200, 600, टोटल 1800। अब इनको ये मिलेगा ही मिलेगा, भले ही फर्म लॉस में आ जाए। और अब लॉस आ गया, और वो लॉस किस में जाएगा, जो ये लॉस आ गया अल्टीमेटली ये जाएगा पार्टनर्स में। तो मोली एंड भोली में ये लॉस बटेगा कौन सी रेशियो में, 2:3 में, ठीक है। इसको एप्रोप्रिएशन में लेके नहीं जाते, क्योंकि लॉस तो एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है, यहीं से बढ़ जाता है। तो 2:3 में लॉस बांट दो, 300 डिवाइड बाई 5, 60, तो 120, 180, क्लियर। एक बार दोबारा सुनना, अगर प्रॉफिट्स हैं कम और खर्चे हैं ज्यादा, और वो एप्रोप्रिएशन के खर्चे हैं, तो होता है कंसेप्ट ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, हम कम बांटते हैं। बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि आईओसी को लेना है चार्ज, चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था कंपलसरी आइटम, पीएनएल अकाउंट की आइटम, तो अब तो ये देना ही पड़ेगा, भली फर्म लॉस में आ जाए। ऐसा पार्टनर्स ने डिसाइड किया हुआ था कि आईओसी चार्ज की तरह मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब ऐसे होगा, लिख लो। सो गाइस, मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा था कि एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट्स में, मतलब प्रॉफिट्स होंगे तो ये खर्चे होंगे वरना नहीं होंगे, ठीक है। और लॉस डायरेक्टली अकाउंट से बढ़ते हैं, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें लॉसेस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ये बात मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं, और काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर आप बस बोल ही रहे हो, करवा तो रहे नहीं हो। तो आज वो टाइम आ गया है कि अब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। सबसे पहले तो आप 2 बार क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। तो क्वेश्चन में लिखा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो प्रॉफिट्स हैं इक्वली, उसे करो अंडरलाइन, इक्वल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000। तो रीमा और सीमा को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 पर मंथ। चलो ठीक है, आगे लिखा हुआ है आईओसी मिलेगा 5% पर एनम, आईओसी 5% पर एनम, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, आईओडी है 10%। चलो ये तो आपको डिटेल्स दी हुई है।
कैपिटल्स वर 5 लाख ईच एंड ड्रॉइंग्स 60,000 ईच। ठीक है, आगे देखो मेन लाइन क्या लिखी है, द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख, इसे करो अंडरलाइन, नेट लॉस 1 लाख। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या लॉस में ये सब खर्चे होते हैं? ये सब खर्चे, आईओसी और सैलरी तो खर्चा ही है, क्या लॉस में ये खर्चे देने जरूरी हैं? नहीं। और क्या कहीं ऐसा लिखा है कि ये सब खर्चे चार्ज हैं? चार्ज मतलब देने ही देने हैं, क्या ऐसा कहीं लिखा है? ये भी नहीं लिखा। तो बेसिकली लॉस में तो एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं, तो ये सब खर्चे होंगे ही नहीं। लॉस को तो हम डायरेक्टली अकाउंट से बांटते थे, पीएनएल अकाउंट से। मान लो लॉस दिया हुआ है 1 लाख, इसको सीधा यहाँ पे ट्रांसफर किया और बांट दिया। ठीक है, आर और एस में, रीमा और सीमा में बांट दिया। राइट, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनना ध्यान से। लॉस दिया हुआ है 1 लाख, अगर हम डायरेक्टली बांटते तो यहां ऐसे बढ़ जाएगा, बट इस बार ये लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसे करो अंडरलाइन। ठीक है, अब ये क्या है और क्यों है, लेट्स सी, यहां देखना ध्यान से। अब हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन, और क्वेश्चन की डिमांड भी है कि एप्रोप्रिएशन बनाओ। अभी तक हमेशा प्रॉफिट्स आ रहे थे और हम वो खर्चे कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉस आया है। अब यहां देखो, टू पीएनएल अकाउंट नेट लॉस कितना है? 1 लाख का। राइट, अगर हम इसको आपस में बांटते हैं इक्वली तो 50-50 बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आप ये सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस या इनकम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए होती है इनकम, राइट। और अगर फर्म की इनकम होगी तो फर्म का जो लॉस है वो कम नहीं हो जाएगा? दोबारा सुनना, आईओसी और सैलरी तो खर्चे हैं, वो तो हम कर सकते नहीं, उससे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो फर्म की इनकम होती है उससे तो लॉस कम हो जाएगा ना। तो अगर लॉस कम हो सकता है तो व्हाई नॉट। तो इसलिए आईओडी जरूर लेंगे पार्टनर से। रीमा और सीमा से आईओडी ले लो। कितना? 60,000 का 10%, लेकिन डेढ़ मेंशन नहीं है तो इसीलिए 6/12, तो ये हो गया 3,000 और सीमा का भी 3,000। आईओडी दोनों से ले लो, 3 टोटल मिला के 6। एक बार दोबारा सुनना, फर्म लॉस में है और वो लॉस अल्टीमेटली आपने जाने हैं, बट अगर लॉसेस कम हो सकते हैं तो मार्केट में एक इमेज तो अच्छी बनेगी आपकी, रेपुटेशन, राइट, कि लॉसेस कम से कम हो रहे हैं। तो अगर लॉस को आप डिक्रीज कर सकते हो तो व्हाई नॉट। तो इसलिए फर्म की जो भी इनकम्स हैं जैसे आईओडी, ये फर्म ले लेगी। इससे क्या होगा? लॉस कम होगा, अल्टीमेटली उससे फर्म का बेनिफिट है और आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो 1 लाख में से 6,000 तो कवर हो गए, तो लॉस बचा कितना? 94,000। ये आप आपस में बांट लो बाय लॉस ट्रांसफर्ड रीमा एंड सीमा, और अगर इक्वल बांटोगे 94 को तो इट शुड बी 47-47। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया? लॉसेस में आईओसी और सैलरी तो हम नहीं दे सकते जब तक वो चार्ज ना लिखा हो, नहीं दे सकते। बट जो लेना है पार्टनर से आईओडी, वो तो ले सकते हैं ताकि प्रॉफिट्स कम हो जाए, लॉसेस कम हो जाए और फिर फर्म कम लॉस में आ जाएगी। क्लियर? तो एक बस यही केस है जिसमें लॉस में भी एप्रोप्रिएशन बनेगा जब आपके पास आईओडी है। ठीक है, वैसे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे अकाउंट से, बट अगर आईओडी लेना है तो आप एप्रोप्रिएशन बनाओ, आईओडी लो और फिर लॉस बांटो। क्लियर? अब लिख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो भानु और प्रताप की रेशो तो है इक्वल। आगे लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल्स, फिक्स को करो अंडरलाइन, तो इसमें सब कुछ करंट से होगा। एज ऑन 1 अप्रैल 8 लाख एंड 10 lakhs। ड्रॉइंग्स हैं 50 एंड 1 लाख। ठीक है, आईओसी इज अ चार्ज, चार्ज को करो अंडरलाइन, मतलब आईओसी देना ही देना है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब आईओसी है कंपलसरी आइटम, और कहां के आइटम? पीएनएल अकाउंट की, राइट।
एंड 10% पर एनम। तो सबसे पहले तो बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि अब तो आईओसी पी एंड एल अकाउंट की आइटम बन गई। प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000 प्रॉफिट्स हैं बिफोर इंटरेस्ट 1,20,000। इसमें लिखा हुआ है आईओसी है चार्ज। अब आईओसी एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं रही, अब आईओसी पीएनएल अकाउंट की आइटम बन गई है, कंपलसरी आइटम, देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, भले ही प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो। और कितना है आईओसी? 10%। तो 10% के हिसाब से बी और पी, भानु एंड प्रताप, 8 लाख का 10% 80,000, 1 लाख का 10% 1 लाख, टोटल आईओसी कितना हो गया? 180। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट से कम, खर्चे हैं ज्यादा, बट फिर भी हम पूरा देंगे, इसमें इनसफिशिएंट का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। रीजन, आईओसी चार्ज है, देना ही देना है। ठीक है, तो अब हो गया यहाँ पे लॉस, कितना हो गया लॉस? 60,000 बाय नेट लॉस। देखो वैसे तो लॉस यहीं से बांट देते हैं हम, जो हमने सीखा, बट चेक कर लो क्या आईओडी है। अगर आईओडी है तो लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्वेश्चन में देखो ड्राइंग्स तो थी, आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15%, मतलब आईओडी है तो आईओडी से लॉस कम हो जाएगा, इसीलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, लॉस को लेके गए डेबिट में टू पीएनएल अकाउंट, कितना लॉस है? 60,000। अब आईओडी ले लेते हैं और आईओडी का रेट देख लो कितना है? 15%। भानु और प्रताप, सबसे पहले भानु ने निकाले 50,000, 50,000 का 15%, क्या डेट मेंशन है? नहीं, तो 6 मंथ्स का 50,000 का 15% 7,500, 3,750। और प्रताप की ड्राइंग्स कितनी है? प्रताप की ड्राइंग्स है 1 लाख, तो 1 लाख का 15% फिर से 6 मंथ्स का, तो ये होना चाहिए 15,000 7,500। तो भानु से ले लिया 3,750, इससे 7,500, दोनों का मिला के 0, 5, 7 और 5 12, 10 11 250। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना, प्रॉफिट से हमारे पास 120, आईओसी है ज्यादा, बट फिर भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज है। उसमें हम लॉस में आ गए, लॉस वैसे तो डायरेक्टली बढ़ जाते हैं, बट अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इससे लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फर्म के लिए अच्छा ही है, तो इसलिए लॉस को कर दिया कम। अब देख लो 11,250 माइनस करके कितना लॉस बचा, वो आपस में बांट लेते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू भानु एंड प्रताप। 60 में से अगर 11,250 गए तो इट शुड बी 48,750, राइट। ये लॉस आप लोग आपस में बांट लो, और रेशियो क्या थी? इक्वल, तो इक्वल कैसे आएगा? 2,4,375, 2,4,375। ठीक है, सो इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे? एक तो आईओसी चार्ज है, पीएनएल अकाउंट की आइटम, और एक लॉस में भी एप्रोप्रिएशन बन रहा है क्योंकि आईओडी है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो लॉस यहीं से बढ़ जाते हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो ले लो और लॉस को कम कर दो, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन बनेगा। क्लियर? अब आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको इसका सेकंड वे भी सिखाता हूं, ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, पहले ये लिख लो। अब इसी क्वेश्चन की दूसरी प्रेजेंटेशन समझते हैं। इसको हम एप्रोप्रिएशन से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रॉफिट्स कितने थे? किसी भी एक्सपेंस से पहले प्रॉफिट से 1,20,000, राइट। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में बोला गया था आईओसी है चार्ज, मतलब वो अकाउंट की आइटम है। अब एप्रोप्रिएशन में तो शो हो नहीं सकती क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है। चार्ज मतलब पीएनएल अकाउंट की आइटम, तो आईओसी यहीं से माइनस होगा। अब आईओसी अगर यहीं से माइनस होगा विच इज 1,80,000, तो ये तो लॉस आ गया क्योंकि 1,20 का प्रॉफिट है और 1,80 का खर्चा जो करना ही करना है, तो लॉस आ गया 60। और प्रॉब्लम ये है क्रेडिट साइड में लॉस तो आता नहीं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है, तो इसको यहां से हटा के यहां जाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखना। अब जब आप लिखोगे टू पीएनएल अकाउंट,
तो आप बोलोगे 120 का प्रॉफिट था और 180 का खर्चा हो गया, क्योंकि वो P&L अकाउंट की आइटम है तो मैंने यहीं से माइनस कर दी डायरेक्टली, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। तो लॉस कितना आ गया 60। ठीक है, 120 में से 180 माइनस करे नेगेटिव फिगर, और लॉस को यहां नहीं दिखाते तो इसलिए इसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में। तो बेसिकली लॉस हमने डायरेक्टली लिख दिया, इससे हमारा P&L अकाउंट का जो स्टेप है वो बच गया। ठीक है, एंड ये कर सकते हैं। रीजन, वैसे तो लॉस यहां आते नहीं, वहीं से बढ़ते हैं, बट इसमें तो आईओडी है तो इसमें तो लॉस आना ही है यहाँ पे, तो जब आना यहीं पे है तो डायरेक्टली यहीं से दिखा दो। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, P&L अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद लॉस के बाद आपने आईओडी लिया भानु एंड प्रताप से 3750 7500 दोनों मिला के 11250। ठीक है, अब आप लॉस को यहीं बांट दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो लॉस को यहां बांटने हैं, क्योंकि इससे आईओडी से लॉस कम हो गया, तो लॉस हो गया 48750। आप डायरेक्टली लॉस को यहीं बांट सकते हो, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड भानु एंड प्रताप 24375 24375। तो मेन पॉइंट क्या था, जब प्रॉफिट्स में से आईओसी माइनस करा तो वो लॉस आ गया, और लॉस आता है डेबिट में, और इस क्वेश्चन में लॉस यहां दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास आईओडी है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपका P&L अकाउंट का पूरा एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, अब आप लिख लो। सो गाइस, कुछ स्मॉल क्वेश्चंस भी हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिए टिप्स फॉर स्मॉल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं बताऊंगा, बट करोगे तो आप ही। टिप्स फॉर स्मॉल क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, फिर आपको वो अप्लाई करके ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब सुनना ध्यान से, मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और हम चाह रहे हैं कि एक नया पार्टनर आ जाए डी, ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए और सब मिलके काम कर लेंगे। ठीक है, बट इस चीज के लिए 2 पार्टनर्स तो एग्री कर रहे हैं, ए और बी तो एग्री हैं कि डी आ जाए, लेकिन सी एग्री नहीं कर रहा, सी मना कर रहा है कि मैं नहीं मान रहा। ठीक है, तो आप बताओ क्या हम डी को एडमिट कर पाएंगे या नहीं। ए और बी तो तैयार है लेकिन सी तैयार नहीं है, तो इसके लिए रूल बनाया गया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बड़ी बात है, एक बड़ा डिसीजन है, तो इसके लिए तीनों का एग्री होना जरूरी है, मतलब ऑल मस्ट एग्री। अगर एक भी मना कर रहा है तो एडमिशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो सबका मानना जरूरी है। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है दैट ऑल मस्ट एग्री, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। क्लियर। एक और पॉइंट है, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या गुड्स, अगर आपको रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदने हैं, मान लो फिर से वही 3 पार्टनर है ए बी सी, फिर से ए और बी मान रहे हैं कि हाँ हम तो ये वाले गुड्स खरीदेंगे, और सी फिर से मना कर रहे हैं, तो अब क्या करें। अब आपको लगेगा सर ऐसे पार्टनर को तो निकाल ही दो जो मना कर रहा है बार बार, बट ऐसे नहीं होता, डिसाइड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिलहाल ये है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स कह रहे हैं कि ये वाले गुड्स खरीदेंगे, सी मना कर रहे हैं। तो रूल में क्या लिखा गया है कि अगर गुड्स खरीदने हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मेजॉरिटी मस्ट एग्री। अगर एक मना कर भी रहे कोई बात नहीं, मतलब अगर 2 भी एग्री हो गए 3 में से, मेजॉरिटी हो गई, 50% से ऊपर हो गया, तो गुड्स खरीद लेंगे। क्लियर। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है, मेजॉरिटी मस्ट एग्री गुड्स खरीदने के लिए। और एडमिशन के लिए, एडमिशन के लिए तीनों का एग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें तो मेजॉरिटी मस्ट एग्री, अगर मेजर पार्ट मान गए तो खरीद लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर यूज एसेट्स ऑफ फर्म। अब सुनना ध्यान से, मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी,
और मैं हूं ए और मैं बहुत ही ओवर स्मार्ट हूं। मैंने क्या किया, बिना बी और सी से पूछे फर्म के एसेट्स को यूज किया या कैश को यूज किया और कोई डीलिंग कर ली। ध्यान से सुनना, बिना परमिशन लिए बाकी पार्टनर से मैंने कुछ एसेट्स को यूज करके डीलिंग कर ली और वहां से हो गया प्रॉफिट। मान लो 20,000 के एसेट्स यूज किए और 5,000 का हो गया प्रॉफिट। तो आप बताओ वो प्रॉफिट मेरा या सबका? ठीक है, दोबारा सुनना, एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट कमाया, अब वो प्रॉफिट मेरा या सबका? तो रूल ये है कि प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे सब में। ठीक है, ऑल, सब में। रीजन, ये मैंने फर्म के एसेट्स यूज करे हैं और फर्म के एसेट्स पे सबका हक था, तो प्रॉफिट्स भी सब में डिवाइड होंगे, राइट। और अगर मान लो गलती से लॉस हो गया, मैंने फर्म के एसेट्स यूज करके लॉस कर दिया, तो रूल ये है कि लॉस होगा आपका अकेले में। रीजन, आपने हमसे बिना पूछे क्यों यूज किया? क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो हम लॉस को क्यों बियर करें? तो अगर प्रॉफिट हो गया तो सबका, लॉस हो गया तो आपका। ठीक है, लॉस शेयर नहीं होगा, विल नॉट बी शेयर्ड, लॉस सिर्फ आपका होगा। ठीक है, इन शॉर्ट प्रॉफिट हो गया सबका और लॉस हो गया आपका। क्लियर? तो अगर आप फर्म के एसेट्स यूज करते हो और प्रॉफिट कमाते हो तो वो सबको मिलेगा, और लॉस हो गया तो वो सिर्फ आपको मिलेगा। ठीक है, और एडमिशन के लिए सबका एग्री होना जरूरी है और गुड्स खरीदने के लिए मेजॉरिटी का एग्री होना जरूरी है, ये समझ लो। बाकी काफी रूल्स तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि अगर डीड नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपकी कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6% पर एनम, ये सब तो मैं सिखा ही चुका हूं। तो ये सब यूज करके आपको स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। क्लियर? लिख लो। सो गाइस, अब हम काफी कंसेप्ट सीख चुके हैं इस चैप्टर के। अब बस मेजरली गारंटी रह गया और पास्ट एडजस्टमेंट्स रह गया। अगर मैं इन दो टॉपिक को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स हो गए। तो अब एक टेस्ट होगा हमारा, और वो टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, विच विल बी ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, तो अब आप लोग वो टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक है गाइस, सी यू।